देखिए हम आज जैसे कल मैंने आपको कहा था कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रैक्टिस सेट मतलब इस एक्सरसाइज का थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्व करना है रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड से। तो वो आपने सॉल्व किए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो ये सैटरडे तक आप उसमें पूछ सकते हो। मैं आज आपको उसमें एक मैंने कल ही मतलब कल जैसे एक वर्कशीट दी गई है आपको 50 ऑड क्वेश्चंस की है वो कुछ तो उसमें सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस है और आगे जो वर्कशीट दिए जाएंगे उसमें पूरे फिर आपको सॉल्व करने के एग्जांपल्स होंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन्स 2 इरेजर इज 60 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ वेल 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर्स इज 90 रुपीज and where the cost of 6 pencils 2 pens and 3 eraser is 70, find the costing of each item by using matrices। मैट्रिक्स के हेल्प से हमें यह इसकी जो कुछ भी प्राइसिंग वो कॉस्टिंग निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन and 1 eraser be rupees X, rupees Y and rupees Z respectively। अगर ऐसा है तो ये जो इक्वेशन जो हमें वर्डिंग फॉर्म में गिवन है तो उसका मीनिंग क्या बन जाता है, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 60। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनता है फिर, 2 पेंसिल्स मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 4 वाई प्लस 6 जेड इज इक्वल टू 90 रुपीज। Then 6x plus 2y plus 3z is equal to 70 रुपीज। सबसे पहली बात हम क्या डिवाइड बाय 2 कर सकते हो यहीं पर, फिर ये x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। तो ये बन गया, यहीं पर हम उसको लिख लेंगे। देखिए इन इक्वेशंस को यहाँ पर जो हमने 2x प्लस 4y इसको डिवाइड बाय 2 करके x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45 किया। अब ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, इन तीनों को हमने क्या किया, फॉर्मेट में लिख लिया। मैट्रिक्स का फॉर्मेट उसका ये बना। अब यहाँ पर 1 है लेकिन इस 1 को कहाँ होना चाहिए था, ये 4 की जगह पे। तो R1 इंटरचेंज विथ R2 करेंगे। R1 इंटरचेंज विथ R2 मीन्स ये 1 2 3 वाले एलिमेंट पहले, 4 3 2 वाले एलिमेंट्स R2 में आ जाएंगे। ये 6 2 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये x y z, फिर ये सॉरी यहाँ पर आएगा 45 60 एंड 70। अब इसे हमें 0 करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं चेंजेस किए, दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स, इसमें चेंजेस क्यों नहीं किए क्योंकि ये x है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता होगा ना a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो x है यहाँ पर, ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। जो भी चेंजेस एप्लीकेबल है दोज आर ओनली एप्लीकेबल इन दिस a एंड दिस b, ये दोनों में वो चेंजेस एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर क्या ऑपरेशन होना चाहिए, ये 4 को हमें 0 करना है, ये 6 को 0 करना है। यहाँ पर आप रिडक्शन मेथड ही यूज करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना मतलब ये बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, इस 4 को हम 0 करेंगे। इस 4 को 0 करने के लिए क्या है अपने पास ऑपरेशन, R2 चेंजेस R2 माइनस 4 R1। लाइकवाइज हम R3 को भी 0 कर सकते हैं, R3 चेंजेस R3 माइनस 6 R1, ठीक है। तो इसका देखिए ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। अब R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं हम, R2 माइनस 4 R1, ठीक है। तो ये 1 2 3 पहले वाला एलिमेंट एज इट इज, फर्स्ट रो वाले एलिमेंट एज इट इज, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 8 माइनस 5, 2 माइनस 12 माइनस 10, यहाँ पर 6 माइनस 6 इज 0, 2 माइनस 12 इज माइनस 10, यहाँ पर 3 माइनस 18 इज माइनस 15। ये एक्स वाई जेड एज इट इज। फिर उसके बाद ये 45 एज इट इज। ये यहाँ पर देखिए अब R2 वाला एलिमेंट है 60 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से,
ये हो जाएगा 180, 60 माइनस 180 इज माइनस 120। यहाँ पर 70 माइनस हमें इसको क्या करना है फिर 270, मतलब 6 इंटू 45, 45 इंटू 45 6 होता है 270, तो 70 माइनस 270 इज माइनस 200, ठीक है। माइनस 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस 1/5 से, ताकि हमें यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म भी मिल जाए, ठीक है। ये 0 डिवाइडेड बाय -5, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही रहेगा, ये वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा हमें +1, या हो जाएगा ये 2, देन 0 2 3, ठीक है। फिर ये XYZ अगेन एज इट इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 45 में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, यहाँ पर इसको हम डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 2 10, 5 4 20, ठीक है। मतलब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो गया। अब इसे भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, 5 0 0, ठीक है। ये आ गए हमारे नंबर्स। अब ये 1 आ गए, इसको इस 2 को बस अभी हमें 0 करना है, तो उस 2 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 चेंजेस R3 माइनस 2R2, देयरफॉर इसमें चेंजेस देखिए क्या हो जाएंगे, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में कोई चेंजेस नहीं, ये 1 2 3 एज इट इज, ये 0 1 2 एज इट इज। यहाँ पर चेंजेस 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 4 इज -1, ठीक है। ये XYZ एज इट इज। नाउ द चेंजेस हियर, ये 45 एज इट इज रहेगा, ये 24 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 40 माइनस 2 इंटू 24 मतलब 48, वो आ जाएगा -8। अब जैसे कि कल हमने किया था वैसे ही करेंगे, 0 इंटू एक्स 0x प्लस 0y माइनस 1z इज इक्वल टू -8, तो क्या बन गया, z इज इक्वल टू 8 वैल्यू मिल गई। अगला इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 24, जिसमें कि z की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, 8 टू 16, 16 को ट्रांसफर करो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 24 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू अगेन 8, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये x इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, ये 45 माइनस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी 8 दैट इज 16, माइनस 3 इंटू जेड, जेड इज अगेन 8, तो कितना मिला हमें 3 इंटू 8 इज 8 3 24, तो देखिए कितना मिल गया हमें ये 40, x इज इक्वल टू 45 माइनस 40 दैट इज 5, तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 8। हर एक मिल गया, x की वैल्यू 5 है। x हमने किसको कंसीडर किया था, पेंसिल को। पेंसिल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पेंसिल की वैल्यू मिली हमें ₹5, पेन की वैल्यू मिली हमें ₹8 मतलब y, और इरेजर कितने को है ₹8, ठीक है। ये हमारी प्राइसिंग हो गई। अगर आपको यहाँ पर कुछ चेक करना है तो आप यहाँ पर वैल्यू इस किसी भी एक, मतलब ये और ये तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके वो सॉल्व करके देख सकते हो, उसका आंसर यही आता है हमें। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया है हमें, इफ 3 नंबर्स आर एडेड, मतलब अगर 3 नंबर की एडिशन करते हैं तो उसकी एडिशन आती है 2। इफ 2 टाइम्स, मतलब मैं क्या करता हूँ पहले 3 नंबर कंसिडर कर लेता हूँ, लेट द 3 नंबर्स बी x y एंड z, और क्या कंडीशन है पहली कि x तीनों की एडिशन जब करते हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एडिशन कितनी आती है 2। इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर का 2 टाइम, मतलब सेकंड नंबर कौन है y, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे रिस्पेक्टिवली। 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहला नंबर और थर्ड नंबर उसमें से जब 2 टाइम्स द सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तब हमें जो नंबर मिलता है वो होता है 8। एंड फाइनली इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड, 3 times the first number is added to the sum of second and third number, to the sum of second and third number added, then we get 4. Find the numbers using matrix. अब ये देखो ये हमारे इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिराइट करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में थोड़ा सा हमें रिराइट करना पड़ेगा कि तो ये इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। फिर इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखिए द मैट्रिक्स विल बिकम
ये 1 1 1, यहाँ पर x1 है, y-2 है, z अगेन 1, यहाँ पर x3 है, y1 है, z1 है। फिर वेरिएबल्स x y z, देन कॉन्स्टेंट्स 2 8 4। अब हमें देखिए यहाँ पर 1 चाहिए था तो वो ऑलरेडी है। अब हमें क्या करें, नेक्स्ट क्या चाहिए, इस 1 को हमें 0 करना है। तो R2 चेंजेस R2 माइनस R1 while we are performing this operation, R2 changes R2 minus R1, R1 में कोई चेंजेस नहीं, ये 1 1 1 एज इट इज। यहाँ पर 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 0। यहाँ पर अब साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, R3 में भी चेंजेस करवा लेंगे। R3 में चेंजेस करवाना मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 करेंगे तो R3 का एलिमेंट 3 है, माइनस 3 इंटू R1 कर देते हैं। सो यहाँ पर 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 अगेन माइनस 2। तो ये हो गया हमारा ये एक्स वाई जेड वाला यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर चेंजेस ये 2 एज इट इज, R2 माइनस R1, 8 माइनस 2 इज 6। फिर यहाँ पर 4 माइनस 3 इंटू R1 मतलब 4 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, 4 माइनस 6 इज माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है इनमें ये जो माइनस 2 है, इस माइनस 2 को हमें 0 करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले R2 चेंजेस माइनस 1/2 इंटू R1, ठीक है। ऐसे ना करते हुए हम क्या करते हैं, उसको R2 को सॉरी R3 को चेंज करेंगे। हम R3 को चेंज करेंगे इसको 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, लेट अस सी। R3 में चेंजेस होने वाले, R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये -3 की जगह पे 1 होना चाहिए तो R2 में भी चेंज करवा सकते हो आप। R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय -3। चलो देखते हैं क्या आता है फिर ये R1 R2 में चेंजेस करने के बाद। R1 एज इट इज 1 1 1, R2 को -3 से डिवाइड किया हमने, 0 डिवाइड बाय -3 0, -3 डिवाइड बाय -3 इज 1, 0 डिवाइड बाय -3 इज 0। अब यहाँ पर R3 को क्या किया हमने, वो -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/2 इंटू 0 इज 0, -1/2 इंटू -2 इज 1, यहाँ पर -2 इंटू -1/2 अगेन 1। देन ये एक्स वाई जेड एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये। अब R1 में तो कोई चेंज नहीं है, R1 2 एज इट इज रहेगा। R2 में चेंजेस है, इसको हमने -3 से डिवाइड किया तो 6 डिवाइड बाय -3 इज -2। R3 को चेंज किया हमने, -1/2 से उसको मल्टीप्लाई किया मतलब क्या आ गया 1। अब हमें क्या चाहिए, इस प्लेस वाला एलिमेंट 0 चाहिए। तो उसको 0 कैसे करेंगे हम, R3 चेंजेस R3 माइनस R2। R3 चेंजेस R3 माइनस R2 में देखिए अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ये 1 1 1, ये 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये 2 ये -1, ये 1 माइनस ऑफ -2 इज 1 + 2 दैट इज 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा फिर z इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन होगा 0x प्लस y प्लस 0z मतलब y इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ पर ये मिलेगा फिर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x के यहाँ पर क्या करेंगे हम, y और z की जगह उनकी वैल्यूज रख देंगे। y की वैल्यू है मेरे पास -2, z की जगह वैल्यू है 3 और ये 2 एज इट इज। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -2 उधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, मतलब 2 + 2 और ये +3 उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा। 4 - 3 इज 1। तो देखिए अब x इज इक्वल टू वैल्यू है हमारी 1, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो 1 -2 एंड 3 दीज आर द 3 नंबर्स व्हिच वी आर गोइंग टू ऐड और सबट्रैक्ट। अब इसका सबसे पहली कंडीशन फिर ऐड करके देखते हैं, द समेशन ऑफ ऑल 3 नंबर इज 2। इसकी एडिशन करने के बाद वो 2 आती है, देखते हैं 1 + 3 इज 4 - 2 इज 2। तो फर्स्ट कंडीशन मतलब एक कोई भी कंडीशन अगर आपने चेक कर ली तो वो आंसर ट्रू हो जाता है। अगर सब करने के लिए आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR इज 35,000 रुपीज। द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज
पर टीवी, हर एक टीवी के पीछे उसको 1000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए और हर एक वीसीआर के लिए उसको 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो 3 टीवी सेट और 2 वीसीआर बेचने के बाद 35,000 रुपए उसको मिलते हैं। एंड यहाँ पर देखिए ही कैन सेल 2 टीवी सेट्स एंड 1 वीसीआर एंड गेट द टोटल रेवेन्यू एज 21,500। मतलब वो 2 टीवी सेट और 1 वीसीआर बेचकर उसको 21,500 आ सकते हैं, ठीक है। ये टोटल कॉस्टिंग है 3 टीवी और 2 वीसीआर की, ये कॉस्टिंग है 2 टीवी और 1 वीसीआर की, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट्स एंड वीसीआर। हर एक टीवी सेट एंड वीसीआर की हमें प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ टीवी, तो हमने क्या किया, टेलीविजन सेट की जो कॉस्टिंग है वो एक्स रुपीज कंसिडर कर लिया और वीसीआर की जो कॉस्टिंग है उसे वाई कंसिडर कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमने क्या किया, फिर टोटल कॉस्टिंग 3x + 2y = रुपीज 35,000, ऐसा हमने इसको इक्वेशन में लिख लिया। अब शॉपकीपर को क्या चाहिए, 1000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए पर टीवी एंड 500 रुपीज 500 का प्रॉफिट चाहिए पर वीसीआर। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है, इनकी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ हर एक टेलीविजन सेट की सेलिंग प्राइस कितनी हो सकती है, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 1000 का, उसकी कॉस्ट कितनी है x, so x + 1000 रुपीज। टेलीविजन की सेलिंग प्राइस कितनी हो सकती है, रुपीज x + 1000। और वीसीआर की, वेल वीसीआर हैविंग सेलिंग प्राइस एज y + 500, क्योंकि उसको जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट अगर ऐसा निकले तो ही उसकी फिर जो उसको चाहिए वो प्रॉफिट मिल सकता है ना, ठीक है। तो अब सेलिंग किया उसने, क्या सेल किया, ही कैन सेल 2 टीवी सेट्स एंड 1 वीसीआर एंड गेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ 21,500। उसने क्या किया, 2 टीवी सेट बेचे, मतलब 2 × x + 1000 प्लस एक वीसीआर 1 × y + 500 = ये 21500, ये उसने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है। देखिए 2 इक्वेशंस मिल गया हमें, एक इक्वेशन है ये 3x + 2y = 35,000 और ये दूसरा इक्वेशन, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आगे देखेंगे क्या आता है, क्या ये 2 × x 2x प्लस ये 2 × 1000 is 2000 प्लस y प्लस ये 500 = ये 21,500, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाता है ये 2x + y = इसमें अगर ये 200 ये जो 2500 है 2000 ये 500 इनके एडिशन उधर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाता है 21,500 माइनस 2,500, 21,500 माइनस 2,500 जो कि हमें मिलता है फिर 1900, मतलब 1900, सर 19,000, 19,000 हमें मिला ये, मतलब 2x + y = मिला ये इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन अब हम हमारे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लेने वाले हैं। देखिए फिर ये इक्वेशन क्या बन जाता है, यहाँ पर अगर ये 2 इक्वेशन को कंसिडर करके मिले हम लिखे हम मैट्रिक्स को, तो 3 2 और ये 2 1, x और y उसके प्राइजेस है = ये यहाँ पर ये 35,000, यहाँ पर ये 19,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम पहला ऑपरेशन करेंगे R1 इंटरचेंजेस विद R2। वेल वी आर परफॉर्मिंग R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 1 ये 3 2 xy = 19,000 35,000। अब ये वाला जो ये प्लेस वाला जो एलिमेंट है, इस प्लेस वाले एलिमेंट को हमने या तो इस प्लेस को या इस प्लेस को जो भी हमें कन्वीनियंट हो उसको हम 0 करेंगे, कोई भी एक ही 0 करना है ना हमें अभी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको R2 चेंजेस R2 - 2 R1 कर देता हूँ। सिंपलेस्ट केस है कि R2 वाले ये 2 है ये 1 है, ये 2 के लिए ये 1 को 1 के हेल्प से हम 0 करना वो आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आप भी और मैं भी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 1 एज इट इज, 3 - 2 × 2 दैट इज 3 - 4 is -1, 2 - 2 is 0, फिर यहाँ पर आएगा xy = यहाँ पर देखिए फिर ये 1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, 19,000 एज इट इज रहेगा। अब 35,000 - 2 × 19,000 मतलब 19 × 38 और 35 - 38 is -3,000, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा कि ये -R2 को माइनस है मल्टीप्लाई करो, R2 - 1 × R2, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, देखिए हमें R1 वाला एलिमेंट ये 2 1 एज इट इज, ये 1 0, यहाँ पर ये xy
एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये 19,000 और ये 3,000। तो अब वही करेंगे हम जो ये अब तक करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिला हमें, और यहाँ पर ये एक इक्वेशन में क्या मिला, x इज इक्वल टू 3,000। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 3,000 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो गया 6,000 प्लस y इज इक्वल टू 19,000। देयरफॉर y इज इक्वल टू मिलेगी वैल्यू हमें 13,000, मतलब x की वैल्यू है 3,000 और y की वैल्यू है 13,000। दैट मीन्स यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ टीवी इज 3,000 एंड कॉस्ट ऑफ वीसीआर इज 13,000। क्योंकि हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की। अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस के लिए ये है हमारे पास, द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज x प्लस 1000 दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल टू रुपीज 4,000। मतलब टीवी कितने में बेचा उसने, तो और बेचना है उसको 4,000 में। और वीसीआर कितने में बेचना है, वीसीआर की प्राइस है y प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 13,000 प्लस 500 दैट इज रुपीज 13,500। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये है उसकी कॉस्ट प्राइस, ये है उसकी सेलिंग प्राइस। समझ में आया। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। कल हम यहाँ इसके एमसीक्यूज मतलब मिसलेनियस 2B जो है उसके एमसीक्यूज और जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अगले 2 दिनों में हमारा ये खत्म हो जाता है, या तो 1 दिन में या 2 दिन में। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या देना है कि आपको यहाँ के जो मैंने इस एक्सरसाइज के मतलब थर्ड एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। उसमें अगर कुछ डाउट आता है तो आपने पूछने हैं। ठीक है, और जो वर्कशीट दी जाती है उस वर्कशीट के सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल हम अगले हमारे मिसलेनियस 2B के साथ